કાનનો ઉપર રહે. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा. मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. कस्त्वं आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा है, शव है, पर प्रकाश है, बद्ध है, तो ये जन्म मरण किसको? तो प्यास किसको? सुख दुख किसको? और बंध मोक्ष जीव को. कस्त्वं सुरो सच्चिदानंद ज्ञानी जनों की, सच्चिदानंद श्रोता जनों की, सच्चिदानंद संतों का बार बार नमस्कार. सभी अपने मंगल नेत्र को खोलें. नेत्र की दृष्टि दो तरह की होती है, एक मंगल दृष्टि और एक अमंगल दृष्टि. संसार अमंगल दृष्टि से चल रहा है, ज्ञानियों का संसार मंगल दृष्टि से, अध्यात्म भी मंगल दृष्टि से. ज्ञानी सब में एक परमात्मा को देखता है, तो आप भी अगर सब में एक अपने आप को देखें कि मैं ही सब में हूँ, क्या परमात्मा ही सब में है, तो ये हो गई कल्याण वाली मंगल दृष्टि, दिव्य दृष्टि. ये जो मानव जीवन मिला है, निकृष्ट अवस्था में आया है. ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण
इन योनियों में तुमने बहुत समय व्यतीत किया है। ये मनुष्य तो घटिया अवस्था में गिर के आए हो, चढ़ के गए थे स्वर्ग वैकुंठ तक, तेतम भुक्तम सर्वलोकम विशालम, लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम, नीचे गिर गए। ये पत्नी बनाना, पति बनाना कम किया है तुमने। अनेक अनेक पत्नियां बनाकर भोगा है, अनेक अनेक पति बनाकर भोगा है, अनेक अनेक संतान उत्पत्ति करके भोगा है। तुम्हारे लिए कुछ संसार में नया नहीं है लाने को, पाने को, प्राप्त करने को। कर चुके, सबसे मन उपराम हो गया, कहीं शांति नहीं मिली। अब ये जीवन मिला है तो शांति का जो साधन है परमात्मा, आत्मज्ञान, वो पाने के लिए ये श्रेष्ठ है। उसके लिए मानव जीवन की महत्ता है। शादी करके लड़का हो गया, इसमें पागल लोग बीत जाते हैं। सास ससुर पति पत्नी सब पागल जैसे हो जाते, लड़का हो गया। अरे कुतिया बनकर कितने पैदा किए थे, बंदरिया बनकर, सुवर्णी बनकर क्या कम पैदा किए थे? उनमें क्या कम सुख मिला तुमको? एक नहीं अनेक होकर भी यहाँ एक दो और कर लोगे तो क्या सुखी हो जाओगे? और अभी तक कितने सुखी हुए हो, आगे और कितने हो। इसलिए मानव जीवन केवल आत्म ज्ञान पाने के लिए, पेट भरने का तो प्रारब्ध से अपने आप आ जाता है, बिना मांगे आ जाता है, बिना चाहे आ जाता है। प्रारब्ध तो न्यूटो दियो, अब मुझे निमंत्रण दिया है, कल वो लेके चले जाएंगे। पंडा बाबू ने निमंत्रण दिया था, इन्होंने निमंत्रण से जो इनको देना था भोग कर दिया, भोग अर्पित कर दिया, इसने भोग लिया। तो ये प्रारब्ध तो न्योतो दियो, न्योते कम तो निमंत्रण, शादी ब्याह में जैसे निमंत्रण देते हैं श्राद्ध का, तो ऐसे ही प्रारब्ध तो न्योतो दियो जब लग रहे शरीर। जब तक तुम्हारा शरीर रहेगा अपने आप वो तो भुला कर देगा, उसकी चिंता तुम कभी मत करना कि इस जीवन का क्या होगा, इस जीवन का क्या होगा। तुमने ये जीवन भी तो अपने मन से नहीं लाया, वो भी प्रारब्ध से टपका है। तो प्रारब्ध तो न्योतो दियो जब लग रहे शरीर, तुलसी तू मत सोच कर, तू इसकी चिंता मत कर, भजने श्री रघुवीर। राम का भजन करो, आत्मा का भजन करो, परमात्मा का भजन करो। ये इसलिए है और इसका कोई उपयोग नहीं है। तो इस तरह से आत्मज्ञान में जिन्होंने जीवन अर्पित किया है, धन्य भाग है। और गाड़ी मोटर कारखाने फैक्ट्रियां, इसमें जीवन लगा दिया, वो देव दुर्लभ योनि की दुर्गति कर रहा है, दुर्गति, क्योंकि उसका तो उसमें ध्यान रहेगा, हर समय चिंता रहेगी, कैसे इनकम टैक्स बचाऊं, कैसे सेल टैक्स बचाऊं, कैसे नौकरियों का कुछ हिसाब ठीक करूं, इत्यादि में ही लगा रहेगा, तनख्वाह बढ़ाऊं घटाऊं, इस तरह से। प्रारब्ध तो दियो जब लग रहे शरीर, तुलसी तू मत सोच कर भजले श्री रघुवीर। आत्मा का चिंतन करो, ये देव दुर्लभ जीवन आत्मज्ञान के लिए मिला, तो कोई काम नहीं, केवल आत्मज्ञान के लिए। इसके लिए देवता तरसते हैं, देवता मांग करते, हे प्रभु, हे नारायण, हे मुक्तिदाता, एक बार हमें पुनः मनाओ जीवन, पुनः। पहले भी दिया था पर हमने भोगों में इसे नष्ट कर दिया संसार में, लेकिन एक बार पुनः हमें जीवन दे दो ताकि हम अपना आत्मोद्धार कर सकें, आगे बढ़ेंगे।
राम गीता विवेक। वशिष्ठ जी राम जी को उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि राम जी पिता की आज्ञा से एक यात्रा के लिए निकले थे। एक एक राज्य में गए, एक एक राजाओं से मिले, एक एक तीर्थों में गए, तीर्थ के उन ऋषियों से, संतों से मिले, ज्ञानियों से मिले। ऐसे 6 महीने तक यात्रा करते करते वे अपने घर लौटे। तो उनके मन में आत्मा ज्ञान की ही एक आकांक्षा जन्मी कि मेरे को कैसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और कोई भोगों की, राज्य की, मंत्रियों की सब चिंताएं उसके मन से निकल गई। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आत्मज्ञान पाना ही सबसे बड़ा काम, यही मानव जीवन की दुर्लभता है। तुम्हारे में जग गई है, ये तुम्हारे पूर्व के पुण्य का फल है कि तुम्हें संसार के भोगों में, राज्य में, शादी ब्याह में रुचि नहीं, बल्कि आत्म कल्याण में जग गई है। तो इसके लिए विवेक बहुत जरूरी है। बिना विवेक के जीव का कल्याण का रास्ता नहीं खुलता। विवेक का मतलब है 2 मिली हुई वस्तुएं सम्मुख रखी है, पास पास में रखी है, तो 2 वस्तुओं में से कौन सी ग्रहणीय है और कौन सी त्याग करने योग्य है, कौन सी हमें कल्याण में सहयोग करेगी और कौन सी हमें बंधन में डालेगी। तो इन 2 में से विवेक करना है। अगर विवेक किया होता तो तुम ये ग्रस्त के जंजाल में पड़ते ही नहीं। माँ बाप ने भी विवेक नहीं किया तो उनके बेटे बेटी कहाँ से विवेक करेंगे? माँ बाप के आचरण से ही तो बेटे बेटी आते हैं। तो इसलिए किसी ने विवेक नहीं किया। अगर विवेक किया होता तो ये गृहस्थी रूपी नरक से, गृहस्थ रूपी नरक से सब बच जाते, कोई फंसता नहीं। तो विवेक के बारे में समझे। वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं, राम ध्यान पूर्वक सुनो, विवेक किसे कहते हैं? हे राम, यह जगत एक कैंसर रोग की तरह है, वह दुख का कारण है। बस हे राम, ये जहाँ तुम रह रहे हो, तुम्हारे पिता राज्य कर रहे हैं, इसको अयोध्या कहते हैं, और तुम भी कहाँ कहाँ राजाओं से मिलकर तीर्थों से यात्रा करके दान धर्म करके आए हो। ये सब का सब संसार बंधन का कारण, सब संसार बंधन का कारण है। फिर से हे राम, यह जगत एक कैंसर रोग की तरह है। कैंसर रोग को समझते हैं आप लोग? तो सब ज़्यादा जानते होंगे। कैंसर रोग का मतलब है कि एक बार लग गया तो फिर जीवन लेकर ही जाएगा और बचने का रास्ता नहीं। तो संसार सबको लगा है कैंसर रोग। कोई भी सुखी है? पत्नी वाले, पति वाले, पुत्र वाले, मकान वाले, फैक्ट्री वाले, दुकान धंधे वाले, कोई सुखी नहीं है। सबको कैंसर रोग लगा हुआ, वह दुख का कारण है। और थोड़ा भी नहीं, महा दुख का कारण है। क्योंकि थोड़ा दुख होता तो थोड़े से उपचार से दूर हो जाता, लेकिन ये तो इतना बड़ा रोग है कि कोई साधन से योग ठीक होता ही नहीं। कितने योग, यज्ञ, तप, जप, पूजा, पाठ, मंत्र, माला, ठीक सब कर डाले, लेकिन दुख से निवृत्ति नहीं हुई। दुखी में सब। आत्मज्ञान ही इसकी एकमात्र औषध है। अगर कोई दवा है तो एकमात्र
आत्मज्ञान ही है। जैसे आजकल वर्तमान में सब रोगों से छूटने का अगर कोई रास्ता निकलता है तो वह है प्राकृतिक पत्ते, प्राकृतिक फल, प्राकृतिक अन्न, प्रकृति से जीवन सब आपका रोगों से मुक्त हो जाता है। ऐसा चल गया है, लाखों लोग लग गए हैं। बस वो सुबह से संध्या तक में हरी हरी जितनी पत्नियाँ 2500 प्रकार की उनको लेकर पीस कर उसका जूस निकाल कर, रस निकाल कर और 2 गिलास 3 गिलास पी जाते हैं और कुछ नहीं खाते। चने का, बेसन का, आटे का या और कोई मक्का आदि का नहीं, बस तो NDS के नाम से प्रसिद्ध नेचुरल डाइट सिस्टम। तो भव रोग से छूटने का एकमात्र रोग मालूम पड़ा तो क्या मालूम पड़ा? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही एक ऐसा साधन है जो भव रोग से मुक्ति दिलाता है, जन्म मरण के चक्र से, दुखों से सदा के लिए मुक्ति दिला देता है। हे राम, उसको तुम भी स्वीकार करो, तब तुम्हारा आत्मज्ञान के द्वारा ही उद्धार हो जाएगा और किसी प्रकार की तुमको चिंता वासना नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त इस संसार रोग से छूटने का कोई उपाय नहीं है। और ये संसार जो कैंसर रोग है, इस कैंसर रोग से छूटने का कोई भी उपाय नहीं है। इस उपाय को ही कृष्ण ने अपनाया, इसी उपाय को विश्वामित्र ने अपनाया, इसी को मैंने अपनाया, इसी को श्वेतकेतु ने, इसी को जितने भी ज्ञानी हुए सब ने इसी को ही अपनाया। यही एक साधन है। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, जैसे गंधे वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता, इसी तरह अश्रद्धालु मन में ज्ञान का रंग नहीं चढ़ पाता। इस संसार में देखा गया है, आपके गंदे कपड़े के ऊपर तुम नील लगाओ तो नील का सफेदी जो आना चाहिए वो बिल्कुल नहीं आती, भद्रा हो जाता है। तो ऐसे ही इस संसार रोग से छूटने के लिए तुम जो भी साधन करते हो और उसमें बंध जाते हो, मुक्ति का तो उसमें कोई होते तो गंदे मन में ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान जागृत ही नहीं होता है। भोग विलासी जो व्यक्ति होते हैं, संसार में भोग जिनका लक्ष्य है, उनके जीवन में अंतःकरण मलिन होने से उसमें ब्रह्म ज्ञान उदय नहीं होता। ऐसे ही है। फिर से वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, जैसे गंदे वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता, इसी तरह अश्रद्धालु मन में ज्ञान का रंग नहीं चढ़ पाता है। इस तरह अश्रद्धालु के मन में ये ज्ञान का रंग नहीं चढ़ पाता है। किसके मन में? अश्रद्धालु, अश्रद्धालु, श्रद्धा जिसका नहीं है, अश्रद्धा, अश्रद्धा। हाँ, तो अश्रद्धावान को कभी ज्ञान की प्राप्ति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अश्रद्धावान जो है, अश्रद्धा किसमें? सद्गुरु और सत्य शास्त्र में जो अश्रद्धा करता है, न तो सद्गुरु में श्रद्धा करता है कि ये हमारे कल्याण का साधन बताएंगे, और न सत्य शास्त्र में श्रद्धा करता है, दोनों में अश्रद्धा करता है। तो अशुद्ध मन में, अश्रद्धावान व्यक्ति के मन में ज्ञान का जागृति नहीं होती। जैसे बिना छिद्र वाले मोती में धागा प्रवेश नहीं कर पाता। और इस संसार की बात है, आप मोती मेरा बिना छिद्र वाला होना चाहिए और उसकी माला हो। मोती बिना छिद्र का और फिर माला बने, ये कैसे हो सकता? मोती होगा तो छिद्र होगा और माला भी तभी बनेगी। और जिसमें मोती में छेद ही नहीं है
तो श्रोता कहाँ से प्रवेश करेगा? तो श्रद्धा ही नहीं है तो उसमें ज्ञान भी प्रवेश नहीं करेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञान। इसलिए चार चीजें जरूरी है, विवेक हो, वैराग्य हो, षट संपत्ति हो और मुमुक्षुता हो। ये चार जब तक जीवन में नहीं है किसी के, विवेक, वैराग्य, विवेक किसे? दो मिली वस्तुओं में सत असत, जड़ चेतन, दृश्य दृष्टा, आत्मा अनात्मा, शव शिव, द्वंद मुक्त, ऐसा जिसको पता नहीं है वो तो फंसेगा। विवेक नहीं, अज्ञान है, वो तो फंसेगा। लेकिन विवेकवान क्या? असत से हटेगा, जड़ से हटेगा, दृश्य से हटेगा, अनात्मा से हटेगा, पर प्रकाश से हटेगा, बद्ध से हटेगा और सच्चित आनंद स्वरूप में अपनी निष्ठा को जागृत करेगा। तो इस तरह से विवेक हो और वैराग्य, यहाँ से लेकर इंद्र भी आ जाए कि तू मेरे पद को, इंद्र पद को ले ले जा, मैं यहाँ आता हूँ तेरे घर में, तेरे मकान। स्वर्ग तक भी इच्छा, वैकुंठ तक की भी इच्छा न करे, ब्रह्म लोक तक की भी इच्छा न करे, हम तो जरा से कोई सिद्धि मिल जाती है कि इससे तू जिसको छू देगा रोग कट जाएगा और पागल हो जाते हैं। मेरे पास दो सिद्धि है कि छूने से रोग कट जाता है। अरे ब्रह्म लोक में मिलने को हो तो भी तैयार न हो, उसको कहते हैं वैराग्य। ब्रह्म लोक के वैराग्य की हो। और फिर षट संपत्ति, ये मकान जमीन संपत्ति ये तो तुमको नरक ले जाने वाले हैं। शम, भोगों में इच्छा नहीं करना, शम। दम, और भोगों को ग्रहण भी दमन करना है, इंद्रियों को। शम, दम, और सहन करना है जो भी सत्य के मार्ग में कष्ट आती, तितिक्षा, और श्रद्धा करना है सद्गुरु सत्शास्त्र में, और भोगों से उपरांत होना है, और समाधानता, मन में शांति, कोई वासना, किसी प्रकार की वासना। ये 6 संपत्ति कहा वेदांत में, षट संपत्ति। इस संपत्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये बात निश्चित करो कि श्रद्धावान के अंदर ज्ञान जागृत होता है, अश्रद्धावान के ज्ञान नहीं होता। जैसे बिना छेद के मोती में, मोती बोलते उसमें ताला प्रवेश नहीं करता, ऐसे ही बिना श्रद्धावान के ज्ञान भी प्रवेश नहीं करता। आगे जब तक सद्गुरु के वचन में पूर्ण श्रद्धा न हो एवं उनके उपदेश का दृढ़ अभ्यास न हो, तब तक साक्षात ब्रह्मा द्वारा उपदेश करने पर भी उस अज्ञानी जीव को ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। संसार के लोगों को हम गुरु बनाते हैं, उनके घर नौकरी दुकान भी देते हैं, अपने बच्चे भी घर, क्या करें? अरे साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए ब्रह्मलोक से, और वो भी श्रद्धा ना होगी और उपदेश करेगा तो तुम्हारा कल्याण। सद्गुरु के प्रति गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, ये साक्षात परम ब्रह्मा ये हमारे उद्धार के लिए अवतार लिया है। अपना संसार न बनाकर हम संसारियों को संसार से मुक्त कराने के लिए उपदेश करते, तो उनके वचनों में अपने कल्याण का पूर्ण विश्वास करना। ये जो भी कहेंगे, जो भी बताएंगे, वो साधन से हमारा कल्याण होगा, उसमें श्रद्धा नहीं। फिर से दोहराओ इसी 2 लाइन 3 लाइन को। जब तक सद्गुरु के वचन में पूर्ण श्रद्धा न हो, पूर्ण श्रद्धा क्या कि ये जो भी कहेंगे इससे मेरा निश्चित कल्याण, निश्चित कल्याण होगा। और ये उपदेश करने वाले गुरु रूप में जो आए, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा का ही साकार रूप लेकर गुरु रूप में उपदेश करने आए हैं। आगे एवं उनके उपदेश का दृढ़ अभ्यास न हो, और उसके फिर जो उन्होंने कहा कि देखो उठते से ही विचार करो कि कौन सोया था और कौन जागा है, और तुम कौन हो।
न तुम जागृत हो, न तुम स्वप्न हो, न सुषुप्ति हो, बल्कि तुम इन सबके तीनों के साक्षी तुरीय आत्मा हो। तुम दृष्टा आत्मा हो, तुम साक्षी आत्मा हो, तुम चेतना। इसका अभ्यास अच्छी तरह से, श्रद्धा से, दृढ़ता से करे तो आगे बढ़ेंगे। और अगर गुरु के वचन में श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तो फिर कल्याण भी नहीं आगे। तब तक साक्षात ब्रह्मा द्वारा उपदेश करने पर भी उस अज्ञानी जीव को ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकेगी। तो अज्ञानी की बोध प्राप्ति कब होती है? अज्ञानी को जब सद्गुरु के प्रति, उनके उपदेश के प्रति श्रद्धा और फिर उसका अभ्यास भी कर ले, तब जाकर उसको ज्ञान होता है, अन्यथा तो ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि आत्मा परसंवेद नहीं है, यह स्वसंवेद तत्व है। फिर से, क्योंकि आत्मा परसंवेद नहीं है। आत्मा जो है ये दूसरे के द्वारा जानी नहीं जाएगी। स्वसंवेद, खुद को ही जानना है, आत्मा को खुद को। तुम आत्मा हो और तुमको खुद को ही जानना है। पर संवेद, दूसरे के कहने से तुम जान, पर संवेद नहीं, स्वसंवेद है। आत्मा अपने आप से ही जाना जाता है। आत्मा को जानने का और कोई साधन अपने आप से ही जाना जाता है। और वो कब? जब सद्गुरु सच्चा मिल जाए, पूर्ण गुरु मिल जाए। गुरु तो बहुत तरह के होते हैं। कर्मकांडी गुरु होता है, भक्ति का वाला गुरु होता है, योग का गुरु होता है, सांख्या, सब के गुरु होते हैं। लेकिन आत्मा का गुरु हो, आत्मा का अनुभव कराने वाला गुरु हो, और किसी कर्म में, उपासना में, ध्यान में फंसाने वाला, जोड़ने वाला न हो, श्रद्धा कराने वाला, अनात्म चिंतन में जोड़ने वाला न हो। यह अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप अप्रमेय होने से इंद्रियों के द्वारा सर्वथा अग्राह्य है। और खास बात है, अपना आत्मा कैसा है? वह स्वसंवेद, अपने आप से जानने योग्य है। वो दूसरों के द्वारा पर संवेद नहीं है। और स्वसंवेद होने से वो इंद्रियों का विषय भी, कि भाई चलो कान से सुन लेंगे, नहीं तो त्वचा से छू के देख लेंगे, या आँख से देख लेंगे, या जिह्वा से उसका अनुभव कर लेंगे, या ध्यान से। आत्मा पांचों इंद्रियों का विषय नहीं, पंच इंद्रियों का वो तो साक्षी है, पंच इंद्रियों का वो तो प्रकाशक है। उसके द्वारा ही तो तुम कान के शब्द को समझते हो, उसके द्वारा ही तो आँखों के रूप को समझते हो, उसके द्वारा ही तो त्वचा के स्पर्श को समझते हो, उसके द्वारा ही तो तुम जिह्वा के स्वाद को, वाणी को समझते हो, उसके द्वारा ही तो ग्रहण गंध को जानते हो, ग्रहण की अवस्था को जानते हो। तो आत्मा स्वसंवेद है, आत्मा पर संवेद है, और वो इसलिए इंद्रियों का विषय इंद्रियां तो तुम्हारे द्वारा जानी जाती है। इंद्रियों का प्रकाशक तो तुम हो, पांचों ज्ञानेंद्रियों को, पांचों कर्मेंद्रियों को, और अंतःकरण की चारों वृत्तियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तुम जानिया। ये सब तुमको 14 कर्ण, 14 इंद्रियां नहीं जान सकती। तुम तो 14 इन देवताओं के भी प्रकाशक हो। जिनके देवताओं के 14 थे। मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि का देवता ब्रह्मा है, चित्त का देवता विष्णु है, और अहंकार का देवता शंकर है। फिर कान का देवता दिक् है, और त्वचा का देवता दिशा है, चक्षु का देवता सूर्य है, जिह्वा का देवता वरुण है, और घ्राण का देवता अश्वनी है, वाक का देवता अग्नि है, त्वचा का देवता जो है यह हाथ है, या त्वचा का देवता। और इस तरह से यमराज और ब्रह्मा यह अपने इन मूत्र इंद्रिय और बुधा इंद्रिय के यमराज हैं, और मूत्र इंद्रिय के प्रजापति ये देवता है। तो इस तरह से ये 14 देवता है, लेकिन ये 14 देवता सब पर प्रकाश है। तुम वो देवता हो, महादेव हो, इसलिए महादेव का, देव का जो देव,
उसका नाम है महादेव। तो ये 14 देव और इनका का जो प्रकाशक है वो आत्मा महादेव तुम हो, तुम्हारा कोई और प्रकाशक कैसे हो। यह अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप अप्रमेय होने से अपना आत्मा कैसा है, स्वतः सिद्ध और स्वसंवेद्य है, किसी दूसरे से जाना नहीं जाता। अप्रमेय है और अप्रमेय, प्रमेय कहते हैं जो इंद्रिय का विषय बन जाता है। प्रमेय आत्मा क्या है, अनाशिनो अप्रमेय। गीता के अंदर 2 अध्याय में भगवान ने कहा कि आत्मा अप्रमेय है, किसी प्रमाण के द्वारा जाना नहीं जाता। और इंद्रियों के द्वारा सर्वथा अग्राह्य है। सर्वथा किसी भी तरह कोई भी गुरु कितना भी समर्थ हो, लेकिन इंद्रियों से आत्मा का दर्शन एवं अनुभव नहीं करा सकता। आत्मा अपने आप ही अपने को जानता है। आत्मा क्या है, अपने आप में। लड़के चुप बैठो, हाथ बंद करो, ऐसे हाथ बंद करो, देखो हाथ ऐसे रखो, हाँ बस, अब खोलना नहीं। तो फिर से पढ़ो, स्वसंवेद्य है, आत्मा अप्रमेय है, किसी इंद्रिय के द्वारा प्रमाणित नहीं होता। आत्मा अपने आप ही अपने को जानता है। अपने आप ही अपने को जानता है, पर संवेद्य नहीं, दूसरों से जाना नहीं जाता है। यह अपना आप है, किसी इंद्रिय मन बुद्धि आदि का प्राप्तव्य विषय नहीं है। कोई का गुलाम नहीं कि किसी इंद्रिय के द्वारा ये प्राप्त करने वाला कोई पदार्थ, भौतिक पदार्थ, जैसे इंद्रियों से शब्द मिल गया, कान से स्पर्श मिल गया, त्वचा से रूप मिल गया, आँख से रस मिल गया, जिह्वा से और गंध मिल गई ध्यान से, तो ये इनसे मिल जाते हैं। ऐसे आत्मा किसी इंद्रिय का से प्राप्त विषय नहीं है, अपने आप अपने को जानता है, इंद्रियों से वो जाना नहीं जाता। राम ने पूछा, हे भगवान, जब यह आत्मा अपने आप ही जाना जाता है तब गुरु और शास्त्र किस लिए उपदेश करते हैं? तो राम जी ने प्रश्न कर दिया मजेदार कि जब आप कहते हो कि ये किसी के द्वारा जाना नहीं जाता है, तो फिर ये गुरु की बीमारी काहे के लिए लगाई, गुरु और शास्त्र जी, ये 2 झंझट का तो हमारे पीछे खड़े कर दिए। जब आप खुद कहते हो किसी के द्वारा जाना संवेद्य, अपने आप से अपने आप को जानता है, पर संवेद्य किसी इंद्रिय से, किसी देवता से नहीं जाता। तो हमें ये समझाओ कि फिर ये शास्त्र और गुरु किसकी बीमारी का इलाज है? तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, जीव के मन बुद्धि में मल विक्षेप आवरण दोषों की निवृत्ति एवं भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति तथा ब्रह्म से पृथक जगत सत्यता की भ्रांति मिटा देने हेतु ही गुरु एवं शास्त्र की आवश्यकता है। हे राम सुनो, प्रत्येक जीव में 3 दोष है, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। इस 3 दोषों को दूर करने के लिए उनकी गुरु की और शास्त्र की जरूरत है। उसके द्वारा विवेक जागृत हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है। 5 भ्रांतियाँ, भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति और ब्रह्म से पृथक जगत सत्य, ये 5 प्रकार की भ्रांतियाँ हैं जीव के अंदर। और 5 प्रकार के कोष के पीछे आत्मा है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। जैसे जो नारियल लेके आते जो है सामने अंधेरा होगा तो देखना, जैसे नारियल वृक्ष के अंदर जो फल लगता है, जिसको सब जानते हैं उसको, तो वो झाड़ से तोड़ा जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर एक लेयर होती है, पतली सी छिलका ये वाला, ये झाड़ पे लगा था, उसके बाद में इसके ऊपर ये टूट के नीचे आया
तो ये एक कोष है, एक आवरण है जो अंदर है। सार चीज जो तुम्हें खाना है या पीना है, दो तरह का है, इसमें खाने का भी है और इसके पहले इसमें पीने का था। अब वो पीने का तो समाप्त हो गया, खाने के रूप में परिणित हो गया। तो ये एक कोष, इसको हटा दिया जाएगा तो सब जानते हैं कि नहीं, वो रेशे रेशे होते हैं उसमें, नारियल जिसको कहते हैं, बाजार में वही ज़्यादा दुकानों में बिकता है, ये तो कम होता है। और फिर उसको तोड़ा जाता है। तीसरा तो दो टुकड़े हो गए, अंदर से कैसा दिखेगा वो, सफेद सफेद नारियल, गड़ी जिसको कहते हो। फिर उसको तुम घिसते हो, पाँव में वो मशीन संचा लगा के उसको ऐसे 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 करके घिसते हो या ग्राइंडर से। ये चौथा। और पांचवा, इसको फिर उबाला जाता है, कढ़ाई में डालकर इसको उबालते हैं। तो उबालने के बाद क्या हो जाता है, बोलो? ये तेल कब मिलता है? 5 कोषों को निकाल कर। पहला कोष अंदर वाला, फिर वह नारियल, तीसरा वो काटा हुआ, चौथा घिसा हुआ, पांचवा उबाला हुआ, तब जाकर छठा तेल निकलता। तो इसी तरह अपना आत्मा भी पंचकोशातीत है। अन्नमय को हटाओ, फिर प्राणमय को मन से हटाओ, फिर मनोमय को मन से हटाओ, फिर विज्ञानमय को हटाओ, फिर इसका आनंदमय को हटाओ। ये 5 कोष है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। तब जाकर जो है इन 5 को जानने वाला तत्वमसी, वेद के पहले पागल वस्तु है, बाहर खोजने मत जा, वो बाहर नहीं मिलेगा, वो तेरा ही अपना आत्मा स्वरूप है। आत्मा अपने अंदर ही है, उसके लिए बाहर जाने की जरूरत। तो राम जी ने जो पूछा था बच्चों जैसा, फिर हमको काहे को गुरु और यह ग्रंथ में शास्त्र में उलझाते हो, जब वह आत्मा किसी से जाना नहीं जाता है तब वो इतना समझाते हैं फिर से। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, जीव के मन बुद्धि में मल विक्षेप, आवरण दोषों की निवृत्ति एवं भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति तथा ब्रह्म से पृथक जगत सत्यता की भ्रांति। कितने दोष है जीव के अंदर? 3 दोष। कौन से? मल दोष, मल विक्षेप दोष, दोष, आवरण। विक्षेप दोष, आवरण दोष। ये मल दोष को दूर करने के लिए वेद में 80,000 मंत्र हैं। 80,000 मंत्र की साधना कब होगी कि जीवन में पूरा? तुम देखो आज तक नहीं हुआ। 80,000 मंत्र की साधना करने से मल दोष कटेगा। फिर 16,000 मंत्र की साधना से विक्षेप दोष कटेगा। विक्षेप का मतलब है कि चित्त की चंचलता, व्याकुलता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य में ग्रसित होना। तो 16,000 मंत्र विक्षेप दोष को, और तुम आवरण तीसरा दोष है आवरण दोष। उस आवरण दोष को हटाने के लिए 4,000 वेद मंत्र। उन 4,000 मंत्रों का भी सार है 4 महावाक्य। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। यजुर्वेद के बृहदारण्यकोपनिषद के प्रथम अध्याय के 10वें मंत्र में अहम ब्रह्मास्मि का बोध कराया है। अथर्ववेद के मांडूक्योपनिषद के द्वितीय मंत्र में तक वह तू है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म, ऐसा बोध कराया। और ऋग्वेद के अंदर वो ऋग्वेद और ऐत्रेय उपनिषद, ऋग्वेद ऐत्रेय उपनिषद के 3 अध्याय के 3वें मंत्र में है अयम आत्मा ब्रह्म। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय के 8वें प्रपाठक के 10वें मंत्र में है तत्त्वमसि। और ये 4 सार आ गए। तो इस तरह से यह बता रहे हैं वशिष्ठ जी। किसको? राम जी को। क्यों बता रहे हैं कि राम जी ने पूछा इनका क्या उपयोग है गुरु और
शास्त्रों का। कर्ता भोक्ता भ्रांति, भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति तथा ब्रह्म से पृथक जगत सत्यता की भ्रांति मिटा देने हेतु ही गुरु एवं शास्त्र की आवश्यकता है। इसलिए गुरु और शास्त्र की आवश्यकता है। व्यर्थ का बोझा नहीं डाला जा रहा कि ये इतना यज्ञ करो, इतना तप करो, इतना घंटा समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, ये ऐसा नहीं। ये तो तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि का साधन है। गुरु बोध करा देते हैं कि तेरा स्वरूप आत्मा है, परंतु क्या गुरु बोध कराएंगे कि तेरा खुद का स्वरूप है, ये पाने की चीज अप्राप्त पदार्थ तो संसार है, वैकुंठ है, ये अप्राप्त है, मिल जाता है प्राप्त कर साधन से, लेकिन आत्मा स्वरूप है तेरा, खुद का ही रूप है, प्राप्त हुए वस्तु नहीं है, अप्रमेय है। परंतु अपने आत्म स्वरूप को यह रूप से अर्थात भिन्न दूसरे रूप से नहीं जाना जा सकता है। जैसे इस पदार्थ को हमने जाना, बाहर से आया, खरीद के लाए कि तोड़ के लाए कि बनाया, और यह तो यह करके जिसको रख दिया, यह करके जिसको कह दिया, यह करके जिसको यह करके, परमात्मा यह करके नहीं है, बल्कि वह तो आत्म स्वरूप अपना स्वरूप है। यह जो जो होगा है सब भिन्न, यह करके जिससे तुम पाते हो, चाहे जो मंत्र हो, तंत्र हो, योग हो, सिद्धि हो, यह करके वो सब माया है, वो बंधन का कारण है। विचार नेत्र से अपने आप ही आपको जानता है। कौन? वो ज्ञानी पुरुष, श्रद्धालु पुरुष, सदगुरु के प्रति श्रद्धा करने वाला 5 कोशों से अपने को अलग जानता है और 5 भ्रांतियों से भी अपने को मुक्त रखता है। वह अपने आप को आत्मा रूप में जानता और कोई इसे जानता नहीं है। गुरु द्वारा ही आत्मपद की प्राप्ति होती है, इनके बिना नहीं होती है। मुख्य मूलम गुरु कृपा, गुरु बिनो भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। और कौन हो सकता है? शंकर को ज्ञान का भंडार कहते हैं, इतने बड़ा ज्ञानी, लेकिन गुरु के बिना उनका उद्धार न ब्रह्मा का, न विष्णु का, न शंकर का, न 14 देवताओं का, किसी का भी नहीं कल्याण होता है। गुरु के बिना आत्मबोध होता ही नहीं, गुरु की सबको आवश्यकता है। हे राम, ये गुरु और शास्त्र तुम्हारे ऊपर बोझा नहीं डाला जा रहा है, तुम्हारे जन्मों जन्मों से मन में जो मलिनता है, कर्म, उपासना और ज्ञान के जिसको साधन बताए गए हैं, मल विक्षेप और आवरण को हटाने का, इसलिए इसकी आवश्यकता है। इनके द्वारा पंचकोश की भ्रांति और पंच अपने शंकाओं का, कोशों का समाधान हो जाता है। हे राम, धन से, पुत्र से, वैराग्य से, तप से, तीर्थाटन से, ध्यान से, कर्म से, ये सब साधन को ध्यान से सुनो फिर से। ये सब साधन में फंसे हैं और सोचते हैं हम इसी से उद्धार हो जाएगा। फिर से, हे राम, धन से, पुत्र से, वैराग्य से, तप से, तीर्थाटन से, ध्यान से, कर्म से आत्मा प्राप्त नहीं होता है। आत्मा का प्राप्त नहीं होता है। वो अप्राप्त हुए, इन साधनों से आत्मा प्राप्त हुए तो ज्ञान के ज्ञानादेव तु केवल्यम ऋते ज्ञान मुक्ति, ज्ञान के बिना आत्मा की अनुभूति, प्राप्ति नाम यहाँ अनुभूति से है। ये वैसे प्राप्त किया है अन्य रूप में, भिन्न रूप में, यह रूप में, आत्मा यह रूप में कभी भी प्राप्त हुए नहीं होता है। यह तो केवल अपने आप के रूप में ही सदगुरु के ज्ञान द्वारा आत्मा नित्य प्राप्त रूप अनुभव होता है। तो फिर जब सदगुरु मिलेगा, उनमें तुम्हारी भगवत बुद्धि होगी, संसारी बुद्धि नहीं होगी कि ये तो कामी है, तो लोभी है, ये तो अज्ञानी है। क्या शास्त्र पढ़ के बता दिया, हम भी ये शास्त्र ले आएंगे और घर में पढ़ लेंगे। क्या जरूरत है इनके पास जाकर बैठने की और इनको प्रणाम करने की भेंट करने की? ऐसा तो इस तरह से
गुरु के प्रति श्रद्धावान जो है उसको ही ये आत्मज्ञान जागृत होता है, और आत्मज्ञान जागृत होने वाला ही नए रूप में आत्मा का अनुभव करता है। हे राम, धन से, पुत्र से, वैराग्य से, तप से, तीर्थाटन से, ध्यान से, कर्म से आत्मा प्राप्त नहीं होता है। यह तो केवल अपने आप के रूप में इस रूप में प्राप्त होगा, अपने आप के रूप में, यह रूप में, वह रूप में नहीं, अपने आप के कि मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ। जाको तू खोजत फिरे सो तू आपे, आप वो तो खुद ही है, ऐसा अनुभव होगा। सदगुरु के ज्ञान द्वारा आत्मा नित्य प्राप्त रूप अनुभव होता है। क्या पता लगेगा कि गुरु ने हमको प्राप्ति कराई नहीं, नित्य प्राप्त रूप मालूम पड़ेगा कि ये गुरु मिलने के पहले से ही मुझे प्राप्त था, किंतु इस बात को मैं जानता, ये अज्ञान को मिटाने के लिए गुरु ही एकमात्र साधन समर्थ है। गुरुदेव वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, जब तक प्रारब्ध पर्यंत शरीर रहता है तब तक ज्ञानी अज्ञानी का स्वभाव निवृत्त नहीं होता। ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, जिसको भी शरीर मिलता है, प्रारब्ध तो यूँ तो लिए जब लग रहे शरीर, तो ये प्रारब्ध से ही मिला है। जितना सुख मिलना है, जितना दुख मिलना है, जितना मान मिलना है, जितना अपमान मिलना है, जितना रोग, सब ये प्रारब्ध से अपने आप उतरता जाता है, हटता जाता है, उतरता जाता है, हटता जाता है। ये तुम्हारे बस में नहीं है कि प्रारब्ध को रोक सको। प्रारब्ध अपने आप तुमको जगाएगा फिर से। प्रारब्ध गुरुदेव वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, जब तक प्रारब्ध पर्यंत शरीर रहता है तब तक ज्ञानी अज्ञानी का स्वभाव निवृत्त नहीं होता। स्वभाव, इसका जो स्वभाव है वह निवृत्त नहीं होता है। स्वभाव का जो प्रकाशक है, स्वभाव का जो साक्षी है, वो चेतन आत्मा तुम्हारा रूप है। ये स्वभाव तो मन के अधीन हो जाता है। परंतु एक भेद है, जब ज्ञानवान को शरीर पर दुख आता है तो वह उसे अपना दुख नहीं मानता है। एक लक्षण का भेद बता रहे हैं कि ज्ञानी अज्ञानी के प्रारब्ध का जो है वह कोई मिटा नहीं पाता है, दोनों को भोगना पड़ता है। पर एक अंतर क्या है कि अज्ञानी उस दुख को अपना ही दुख मान लेता है और उसमें ज़्यादा ग्रसित हो जाता है, पर ज्ञानी उस दुख को इंद्रियों का, मन का, अंतःकरण का जानता है और अपने को उस इंद्रिय से और उस घटना से, उस प्रारब्ध से अलग साक्षी मात्र जानता है। जब ज्ञानवान को शरीर पर दुख आता है तो वह उसे अपना दुख नहीं मानता है। ज्ञानी का जीवन सूखे नारियल क्या संतरा फल की तरह बाहरी देह आवरण से असंग बना रहता है। फिर से ज्ञानी का जीवन सूखे नारियल किसकी तरह? ये जो है ये सूखा नारियल है, इसके अंदर पानी नहीं है, इसको तोड़ा जाएगा तो क्या होगा, एक खोल ऊपर से अलग हो जाएगा और अंदर एक गोला, गोला ही बोलते हैं, तो गोला अंदर रहेगा, तो बाहर चोट पड़ने से भी अंदर वाला जो का त्यों सुरक्षित रहता है। पर गीले नारियल को चोट पड़ेगी वो भी टूटेगा और अंदर वाला वो जो सफेद नारियल है जिसको खाते हैं वो भी टूटेगा। तो ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर नारियल के से और सुंदर कोई दृष्टांत नहीं। गीला नारियल किसकी तरह बोलो? अज्ञानियों की पहचान गीले नारियल से है। गीले नारियल में बाहर से जो भी मार करोगे तो अंदर वाले को भी होगा, पर ये सूखे नारियल में बाहर से जो मार करोगे अंदर वाले को छुएगा नहीं। तो ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर क्या बताया कि प्रारब्ध तो दोनों को भोगना पड़ता है, फिर अंतर क्या है? गीले और सूखे नारियल की तरह अज्ञानी देह के भोग को अपना मान लेता है और ज्ञानी देह के भोगों को अपना ना जानकर देह इंद्रिय प्राण का
और जब बाहरी सुख प्राप्त होता है तब भी ज्ञानी इसे अपना सुख नहीं मानता है। तो बाहर से जो विषयों का, भोजन का, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, ये 5 विषय हैं, इससे सुख मिलता है। जिसको जिसकी इच्छा है, शब्द की इच्छा है, शब्द से सुख मिलेगा, स्पर्श की इच्छा है, स्पर्श से सुख मिलेगा, रूप से सुख है तो रूप से सुख मिलेगा, स्वाद से, रस से है तो रस से स्वाद, और गंध से। तो ज्ञानी के द्वारा ये सब मिलता है, फिर उसको वह अपना नहीं जानता, मन का, ये मन का धर्म है सुख और दुख होना, अपने में स्वीकार नहीं करता। ज्ञानी लाभ हानि, हर्ष शोक, सुख दुख, द्वंद्व से अपने को सर्वथा असंग साक्षी ही जानता है। अपने को असंग साक्षी जानता है, अपने को ग्रहण नहीं करता, तो किसके तो डालना पड़ेगा, तो मन को, अंतरकरण को, जीव को मान देते। जबकि अज्ञानी को दुख सुख प्राप्त होता है तो वह अपने को हर्ष और सुखवान मानता है। अज्ञानी का जीवन कच्चे नारियल की तरह रहता है। बाहर चोट पड़ने से भीतर से चिपका सार अंश भी बाहर की खोल के साथ टूट जाता है। सफेद वस्त्र पर थोड़ा सा रंग भी शीघ्र चमक जाता है। ऐसे अज्ञानी को भी सुख दुख का रंग शीघ्र ही लग जाता है। जैसे प्लास्टिक, रेक्सिन, रबर, पाषाण आदि में पानी का प्रवेश नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञानी में सुख दुख का प्रवेश नहीं होता है। कैसे तुलना की है कि जैसे प्लास्टिक है, रबर है, उसमें अंदर पानी का प्रवेश नहीं करता है, ऐसे ज्ञानी के अंदर सुख दुख का प्रवेश नहीं होता है। ज्ञानी के अंतःकरण में ज्ञानोदय होने के कारण वह संसार को मिथ्या जानते हुए उस पदार्थ को जीवन निर्वाह हेतु ग्रहण करता है। जीवन में आ गया, प्रारब्ध से मिल गया तो ग्रहण करता नहीं, तो उसके लिए उसको चेष्टा नहीं करता पाने के लिए। ज्ञानी को सुख दुख आभास मात्र दिखाई पड़ते हैं। उसे संसारी मनुष्य की तरह विषय बंधन रूप नहीं होता है। वो खेती भी कर सकता है, व्यापार भी कर सकता है, शादी भी कर सकता है, बच्चे भी पैदा कर सकता है, लेकिन उसको जैसे अज्ञानी लोगों को संसार बंधन रूप होता है, ज्ञानी के द्वारा सब प्रकार के कर्म होने पर भी उसको स्पर्श नहीं, क्योंकि वो कर्म को मैं करता हूँ ये भाव ही नहीं लाता। वो देह के द्वारा, प्राण के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा होता, अंतःकरण ये सब संसार में आता है। हे राम, देह अभिमान से बंधन है एवं देह संघात से अपने को पृथक जानने का नाम ही ज्ञान है। किस तरह अपने को जानोगे तुम? देह के साथ अपने को मानना अज्ञान है, और देह इंद्रिय अंतःकरण से अपने को अलग जानना ही ज्ञान। फिर से बोलो। हे राम, देह अभिमान से, देह अभिमान, देह का अहंकार, जाति का, रूप का, धन का, पद का, बल का, ये सब अहंकार। देह अभिमान से बंधन है एवं देह संघात से अपने को पृथक जानने का नाम ही ज्ञान है। देह संघात का मतलब इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 प्राण हैं, 5 कोश हैं, इसके अंदर फिर 7 धातु हैं और 25 तत्व, स्थूल शरीर के 5 भूत, ये सब संघात के बीच। तो ये सब संघात से पृथक जानने का को नाम अलग जानता, ये सब देह संघात। मैं ना यह देह हूँ, इंद्रिय, मन, प्राणादि हूँ, और न मैं कुछ करता हूँ। जब ऐसा निश्चय होता है तब बाहर से सुख दुख का वातावरण होने पर भी वह ज्ञानी पुरुष अज्ञानी की तरह हर्ष सुखवान नहीं होता। फिर से सुनो ध्यान से, अपने पे ग्रहण करो, इन वाक्यों को अपने जीवन में ग्रहण करना है। खाली कान से सुन लिया इतना पर्याप्त नहीं, बल्कि मैं ऐसा हूँ, मेरा ऐसा स्वरूप है, ऐसा वशिष्ठ जी बता रहे हैं राम के माध्यम से मुझे। मैं ना यह देह इंद्रिय मन प्राणादि हूँ और न मैं कुछ करता हूँ। जब ऐसा निश्चय होता है, क्या क्या मैं नहीं हूँ, न मैं देह हूँ, मैं कर्मेंद्रिय हूँ, न ज्ञानेंद्रिय हूँ, न अंतःकरण हूँ, जो 13 पंचभूत का बना
शरीर ये 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये भी मैं नहीं हूँ। अब क्या हूँ मैं? जब ऐसा निश्चय होता है तब बाहर से सुख दुख का वातावरण होने पर भी वह ज्ञानी पुरुष अज्ञानी की तरह हर्ष शोकवान नहीं होता है। घर के लोग सब रोएंगे, पीटेंगे, छाती पीटेंगे, सर पीटेंगे घर के, पर वो उस घर में रहकर, उस वातावरण में रहकर भी उस वातावरण से प्रभावित नहीं होता, संग रहता है। ज्ञानी अपने आत्मानंद में स्थित रहने के कारण वासना रहित हो जाता है। जब वासना से रहित हुआ, वासना किसको होती है? जिसको सुख बाहर दिखता है, कोई भी चीज का सुख बाहर दिखता है, तो फिर वो वासना ये कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे प्राप्त करूंगा? किंतु ज्ञानी व्यक्ति के मन में कभी कोई वासना होती नहीं, क्योंकि वासना सुख के लिए होती, ये मिल जाएगा सुख हो जाएगा, लड़का हो जाएगा सुख मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी सुख मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा। पर ज्ञानी तो जानता मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद का खजाना हूँ, मैं आनंद का भंडार हूँ, मुझे बाहर से कोई वासना ही नहीं है। तो ज्ञानी को बाहर से कोई वासना नहीं होती है, तो वो अपने के अंदर आनंद स्वरूप समझता कि मैं आनंद स्वरूप। तब उसका दुख सुख भी नष्ट हो जाता है। संसार का कोई उसको सुख सुख छूता नहीं है, तो आनंद का अंदर विभोर रहता है। जैसे वृक्ष की जड़ नष्ट हो जाने से उसमें पत्र पुष्प फल नहीं आते, ऐसे ही ज्ञान से देहभाव के नष्ट हो जाने से सुख दुख ज्ञानी के जीवन में नहीं रहते हैं। ज्ञानी के जीवन में सुख दुख नहीं रहते हैं, क्योंकि उसका मुख्य कारण है देह भाव छूट गया, इस कारण से उसको संसार का कुछ सुख दुख छूटा है। किंतु अज्ञानी लोगों को ज्ञानी का जीवन भी अपना ही तरह कामी क्रोधी लोभी मोहवान प्रतीत होता रहता है। अज्ञानी लोग तो जैसे मेरी तरह तो खा रहा, मेरी तरह तो पहन रहा है, मेरी तरह तो नौकरी भी कर रहा है, मेरी तरह शादी कर रहा है, लड़की की शादी कर रहा है, बच्चे भी पैदा कर रहा है। तो ज्ञानी अज्ञानी को अपनी तरह प्रतीत होता, अपने को अज्ञानी जैसा देखता है, कर्ता भोक्ता, ऐसा ही ज्ञानी को भी देखता है। पर ज्ञानी के द्वारा वो कर्म अज्ञानी की तरह होने पर भी वो कैसा रहता है? जैसे कि सूखा नारियल चोट पड़े, अंदर वाला असंग रहता है, उसको छूटा, पर गीला नारियल जो चोट पड़ते अंदर वाला भी टूट जाता है। तो ये ज्ञानी अज्ञानी का अंतर है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक पुरुष की 2 स्त्रियां थी। एक दिन एक स्त्री का रत्नों का हार घर में गुम हो गया। स्त्री ने अपनी दासी को स्वामी के पास भेजा कि हार गुम हो जाने का संदेह दिया। जब दासी धनी पुरुष के समीप आई, उस समय कई मनुष्य उसके समीप बैठे थे। दासी ने समाचार सुनाया कि हार गुम हो गया है। धनी पुरुष ने क्षण मात्र नेत्रों को मूंदकर मौन धारकर अपने मनोदशा को देखा और गदगद प्रसन्न होकर कहा, अहो कल्याण